सारा तुम उसके साथ बाहर जाओ, इनकरेज करो उसे। 2-3 दिन में वो वैसे ही अमेरिका चला जाएगा। खुशफहमी में रखो, बेहतर है। देखो, आदमी को अगर औरत बार बार रिजेक्ट करती रहे ना तो उसकी अना को बहुत ठेस पड़ती है। ओके, 2-3 साल तक वो वापस नहीं आएगा। 2-3 साल में दुनिया बदल जाती है। तुम उसको ये यकीन दिला के भेजो कि तुम उसका इंतजार कर रही हो। वैसे मैं सोच रहा था कि जैसे मैं स्टडीज कंप्लीट करके वापस आऊंगा हम फौरन शादी कर लेंगे। अशर को खैरत की प्रेगनेंसी के बारे में तो नहीं पता ना? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ये बात नहीं पता चली उसे। सारा ऑफिस से आई थी तो कह रही थी कि खैरत का फोन आया था अशर के लिए। अच्छा, मैं तो सोच रही थी कि बहुत दिन पहले फोन कर लेती वो। फरीदा, लेकिन अगर उसने अशर से बात कर ली तो मतलब वो उसके मोबाइल पे भी तो कॉल कर सकती है। कुछ नहीं होगा, मैं अपने बेटे को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैंने ये सब कुछ ऐसे प्लान किया है कि फोन पे तो क्या, वो खुद भी अगर आ जाएगी ना तो मेरा बेटा उसकी बातें नहीं मानने वाला। हेलो अशर, मैं खैरत बात कर रही हूँ। अशर, आपको पता भी है कि आपकी माँ ने मेरे साथ किया क्या? मैं मरते मरते बची और आपका बच्चा। मैं जानती हूँ तुम खैरत से बहुत मोहब्बत करते हो, लेकिन जो सर तुम्हारा सारा, I would appreciate it अगर हम इस मौजू पे बात ना करें। अच्छा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। I know you're my friend यार, लेकिन तुम समेत मैंने अपने किसी दोस्त को इस बात की इजाजत नहीं दी कि मेरी पर्सनल लाइफ डिस्कस करें। मेरी जिंदगी का जाती मामला है और मेरा पूरा पूरा हक बनता है कि अगर मैं नहीं चाहता कोई डिस्कस करे तो ना किया जाए। नहीं बेटा, आप लेंगे? खैरत नहीं आई? वो नहीं आ रही। कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अशर तो कोई बात सुनने पर आमादा ही नहीं, फोन पे भी बात नहीं करते। बस अब इसका एक ही हल है कि मैं खुद कराची जाऊं और अशर से जाके बात करूं। आप ऐसा कभी नहीं करेंगी? जो लोग इतने बगैरत हैं कि आधी रात को अपनी बीवी और बहू को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दें, वो आपकी बेइज्जती करने में क्या कसर छोड़ेंगे? कोई बात नहीं कि वो आपको भी धक्के देकर अपने दफ्तर से बाहर निकलवा दें। लेकिन क्या हुआ है? अम्मी, आप कराची नहीं जाएंगी। ऐसे बेहिस लोगों के पास जाकर मेरी माँ अपनी बेइज्जती करवाए, मैं ऐसा हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप वहाँ कभी नहीं जाएंगी। मेरी तो समझ में नहीं आता कि अब क्या होगा। खैरत की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। अम्मी, खैरत के लिए हम जितना कर सकते थे उतना कर रहे हैं और वो जब तक चाहे हमारे घर रह सकती है। हमारे इतने महदूद बजट में भी आप खैरत का अच्छे से इलाज मुआवजा करा रही हैं। लेकिन अम्मी, अब ये तो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होगा ना कि आप वहाँ पर जाएं और आपकी बेइज्जती हो। तो हम सब में से कोई भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। अम्मी, जब खैरत की हालत ठीक हो जाए और वो सफ़र के काबिल हो जाए तो वो खुद जाकर अपने मामलात को सुलझा ले। वैसे चलो नाश्ता कर। क्या स्टोरी फैब्रिकेट किया आपने फरीदा आंटी? मैं तो आपको दाद दिए बगैर रह ही ना सकी। लेकिन एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। एक तरफ आप खैरत से इतनी नफरत करती हैं, उसको बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, और दूसरी तरफ आप उसकी इज्जत रख रही हैं। उसकी इज्जत नहीं रख रही, अपने बेटे की इज्जत रख रही हूँ, क्योंकि उसका नाम मेरे बेटे के नाम से जुड़ा हुआ है। अगर ऐसा ना होता ना तो मैं खुलेआम सबके सामने उसकी बेइज्जती करती। लेकिन मेरे अशर की बेइज्जती हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। असल मकसद तो था कि खैरत को अशर की जिंदगी से निकालना है, और वो मकसद पूरा हो गया है। अगर उस लड़की में थोड़ी सी भी गैरत होगी ना तो वो वापस मुड़ के नहीं आएगी।
लेकिन सुनो, मैंने जरीना से भी ये बात की थी और मैं अभी तुमसे ये बात करना चाह रही हूँ। जो कुछ भी हुआ है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत नुकसान हो जाएगा हमारा। जी फरीदा आंटी, एज यू विश। पता है अशर बहुत डिस्टर्ब्ड है, परेशान है। उसे तुम्हारी दोस्ती की जरूरत है। उसका ख्याल रखो। आप उसकी फिक्र मत करें, ये आप मुझ पर छोड़ दो। पैर की खाक को सर पे चढ़ा लिया था मेरे बेटे ने। इस गलती को ठीक तो करना था। 2 कमरे के क्वार्टर में रहने वाली लड़की, एक सरकारी स्कूल मास्टर की बेटी मेरी बहू बनेगी, मेरे अशर की बीवी बनेगी? ये कैसे हो सकता है? बच्चा? कौन सा बच्चा? किसका बच्चा? मैं तुम्हें एक चैलेंज देती हूँ। अगर तुम मेरी जिंदगी में ये साबित कर दो कि ये बच्चा मेरे अशर का है, और फिर अशर को मनवा लो कि ये बच्चा उसका है, तो तुम जीते, मैं हारी। खिरत, खिरत, क्या हुआ बेटी? क्या बात है? खिरत, बोलो ना। मैं कराची जा रही हूँ खाला, मुझे अशर से मिलना है, वरना उसकी माँ जीत जाएगी खाला। कैसी बात कर रही हो तुम ये? मुझे कराची जाना होगा, मुझे अशर से मिलना है। मैं उसके ऑफिस के बाहर बैठ जाऊंगी, कभी ना कभी तो वो मुझसे मिलेगा ना। मैं उसको सब कुछ सच बता दूंगी, आप देखिएगा वो सबको ठीक कर देगा, एक एक से बदला लेगा वो। ठीक है चली जाना, लेकिन अभी तो अपने आप को संभालो। ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? क्या हो गया आपको खाला? आपको दिख नहीं रहा? मेरे कपड़ों पे ये कीचड़, ये गंध, मुझे साफ करना होगा इसे। आप साफ करें मेरे लिए। अगर मैंने इसे साफ नहीं किया तो खाला मेरे बच्चे पे लग जाएगी। खाला साफ करें इस गंध को। अरे क्या हो गया तुम्हें किरण? क्या हो गया? कोई गंद नहीं है। चलो फायदा, फायदा जल्दी आओ, देखो किरण को क्या हो गया। फायदा, फायदा देखो, कुछ नहीं है ये। किरण हौसला रखो, सब कुछ हो जाएगा। इसको मिटाएं मेरे कपड़ों से। अरे मेरी बच्ची। अम्मी आप तो हौसला रखें। नहीं ठीक है, बैठ सकती हैं। अब कैसी तबीयत है इसकी? रात से बहुत बेहतर है। आप ये दवाई और इंजेक्शन मंगवा लीजिए। जी। बच्चा तो ठीक है? बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे एहतियात की बहुत ज़रूरत है। कंप्लीट बेड रेस्ट करवाइए। बेड से बगैर ज़रूरत बिल्कुल ना उठने दें, वरना नुकसान भी हो सकता है। मैं अभी आ रही हूँ 5 मिनट में दवाएं लेके। ठीक?
चलो बेटा, खाना लग गया, खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना बतूल खाना। तुमने नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया था, थोड़ा सा खा लो। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। पता है मुझे तुम्हारा दिल नहीं चाह रहा। अपने लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए सोचो, उसके सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। मुझे माफ कर देना बेटा, जो दवाएं और ग़िज़ा डॉक्टर ने तुम्हारे लिए लिख कर दी हैं, होना चाहने के बावजूद भी मुहैया नहीं कर सकती। दाल सब्जी पे ही गुजारा हो रहा है। घर क्या करूं? बतूल खाला, कोई खुराक, कोई ग़िज़ा, कोई भी दवाइयाँ मुझ जैसी माँ को सेहत नहीं दे सकती, जिसके होने वाले बच्चे की जिंदगी गाली बनने जा रही है। इस गम को अपने दिल से मत लगाओ। अल्लाह बहुत बड़ा है, वो अपने बंदों पर सबसे ज्यादा रहम करता है। निकल जाओगी तुम इस मुश्किल से, निकाल देगा वो परवरदिगार। बस जरा साथ खैरियत के फारिग हो जाओ। अरे हमने तो बड़े बड़े पत्थर दिल लोगों को औलाद की मोहब्बत और कशिश के आगे मोम बनते हुए देखा है। जब तुम बच्चे को अशर की गोद में डालोगी तो देख लेना, वो तुम्हारी हर बात को मानने और समझने को तैयार हो जाएगा। बस थोड़े दिन की बात है, सब्र कर लो, सब ठीक कर देगा मेरा मालिक। अच्छा चलो आप, हाँ आप शाबाश। अच्छा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? आई एम गुड। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं, वो बॉस के पास जा रहा था। परसों से उन्होंने वैसे ही नहीं आना, सोचा जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनसे अभी कर लूँ। क्यों अशर परसों से ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? इंग्लैंड जा रहे ना वो, ऑफिस का भी कुछ काम है और कह रहे थे ह्यूमन रिसोर्स का भी कोई कोर्स करना है उन्होंने, 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे। क्यों, उन्होंने आपको नहीं बताया? नहीं, ऑफ कोर्स बताया था 2-3 दिन पहले, मेरे दिमाग से निकल गया। चलो खैर, एनीवे I'll see you later. Okay. सारा बोलो, खैरियत है? क्या मुझे तुम पे अपना नाराज होने का भी हक नहीं है, या वो हक भी तुमने बाकी चीजों की तरह मुझसे छीन लिया है? क्यों, क्या हुआ? तुम इंग्लैंड जा रहे हो, तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे ये बात किसी थर्ड पर्सन से पता लग गया अशर। तो क्या हो गया सारा, बताना भूल गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं तुम्हारी दोस्त हूं अशर। तुम्हें क्या होता जा रहा है? तुम मुझसे क्यों दूर जाते जा रहे हो? सारा, फॉर गॉड सेक्स, मैं इंग्लैंड जा रहा हूं, दुनिया से रुखसत होके नहीं जा रहा। क्यों हो रही हो इतनी इमोशनल तुम? खैरत, क्या बात है बेटा? हाँ, कैसी तबीयत है? उल्टी हो गई क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे वक्त में होता है ऐसा। फायजा, फायजा। जी अम्मी जी। बेटा मैंने तुमसे यखनी बनाने के लिए कहा था, खैरत के लिए बना ली?
हाँ अम्मी बस तैयार है, 10 मिनट में हो जाएगी। अच्छा जल्दी से बना के लाओ। हाँ बस मैं देखती हूँ, निकाल कर देती हूँ। चलो बेटा आओ तो मेरे साथ चलो। शाबाश, आराम से बच्चे, आराम से मेरे बच्चे। हेलो, जाग रहे हैं ना? पता था, रेस्ट तो नहीं करना आपने। मैं तुम्हारी कॉल के इंतजार में जाग रहा था। तुम सुनाओ, सब खैरियत है? रिचर्ड का फोन आया था सिंगापुर से। अच्छा, फिर क्या बात हुई? कुछ नहीं बॉस, वो उनकी कंपनी के सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव्स आने कराची नेक्स्ट वीक, प्रोजेक्ट की डिटेल्स डिस्कस करने। आप बताएं आपका क्या मूड है, कब लौट रहे हैं आप? I was intending to stay for another 10-20 days, लेकिन अगर अब ये काम आ गया तो मैं आ जाता हूँ वापस। बस मुझे फ्लाइट्स का स्केड्यूल चेक कर लेने दो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे वापसी का क्या प्लान है। ठीक है? ओके बॉस। ओके, बाय। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, ऑफिस में दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर, इसलिए कह सकते हो कि इतनी अच्छी नहीं है। That's very kind of you. अच्छा, रजा वापस आ गया सिंगापुर से वो सारी चीजें फाइनल करके? हाँ, ही इज बैक, और जो मीटिंग कैंसिल हुई थी वो हमने वेडनेसडे को कर। अच्छा, तो प्रेजेंटेशन एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल राइट? क्योंकि मैं काफी दिनों से काफी डिस्कनेक्टेड हूँ काम के साथ। यू नीड टू रिलैक्स, मैंने सब कुछ संभाल लिया है, इट्स ऑल गुड। अच्छा, you're the best. अच्छा, रजा नजर आए तो उसको प्लीज मेरे ऑफिस में भेज देना, ठीक है ना? बात करते हैं बाद में। ओके। उफ, आओ, खाला, बतूल खाला। अरे खैरत, क्या हुआ? क्या बात है? बहुत तकलीफ हो रही है खाला। अरे कब से दर्द हो रहा है? हैं? काफी देर हो गई है। तुमने मुझे जगाया नहीं? मैं यावर को उठाती हूँ, अभी तुम्हें अस्पताल लेके चलते हैं। ओह, अरे दरवाजा खोलो जल्दी। फायजा, फायजा। क्या हुआ अम्मी? खैरत को पेन शुरू हो गए, तुम जल्दी से यावर को उठाओ, जल्दी। इतनी जल्दी कैसे? अभी तो 7वां महीना भी नहीं लगा। अल्लाह रहम करे, मुझे क्या पता ये सब। तुम जल्दी उठाओ यावर को। यावर, यावर उठे जल्दी। अरे हिम्मत करो, हिम्मत करो खैरत, हिम्मत करो, अल्लाह तुम्हारी मुश्किल आसान करेगा। सिस्टर, सिस्टर जल्दी आए। बस 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 बस। मेरी बच्ची बहुत तकलीफ में है, कुछ करें। आपको कितनी दफा कहा है आपके बेटे की नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, इनका ऑपरेशन होगा। भाई इसीलिए तो कह रही हूँ कि अब जल्दी करें, बहुत उसे तकलीफ हो रही है। आपकी बेटी नहीं, साथ इस और भी है इसके अलावा। बतूल खाला। जी बेटा जी, मेरा बच्चा। ओह, बस अभी डॉक्टर आती होगी।
मुझे अपना फोन दे बतूल खाला। फोन? प्लीज। ओह अच्छा। ओह ओह। अस्सलाम वालेकुम। मुझे अशर से बात करनी है। आयशा, सर इस वक्त ऑफिस में नहीं है मैम। मुझे पता है वो ऑफिस में है, मेरी उनसे बात कराएं। मैं क्या कह रही हूँ, मेरी अशर से बात कराएं। सर आपके ठीक है आप जाइए। आज तो तुमने यहाँ पे फोन कर लिया, आइंदा मत करना, क्योंकि तुम मेरे लिए मर चुकी हो। ना मैं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता हूँ, ना ही तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। अब से मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। खाला जी मुबारक हो, लड़की हुई है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे माबूद। मेरी बेटी कैसी है? नानी बन गई हैं, आप भी भूलिएगा नहीं। अरे नहीं नहीं, एक मिनट एक ये मुझे माफ कर देना मेरी बेटी, कि जब तुमने इस दुनिया में आंख खोली, जब इस दुनिया में पहली सांस ली, तो तुम्हें इज्जत और अपना नाम देने वाला तुम्हारा बाप तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था। मुझे माफ कर देना मेरी जान, कि मैं उस जालिम शख्स से तुम्हारा वजूद तस्लीम ना करवा सकी। ये तुम्हारी बदनसीबी है कि तुम एक ऐसे बाप की बेटी हो जिसने अपनी ही बेटी के वजूद को एक गंदी गाली बना दिया है। तुमसे सामना अब मैं सिर्फ रोज़े हशर चाहती हूँ अशर हुसैन, इस दुनिया में नहीं, इस जिंदगी में नहीं। यहां तुम ताकतवर हो और मैं कमजोर हूं। जब मुझ पर जुल्म हुआ तो सबसे बड़े जालिम तुम थे। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी, कयामत के दिन तक याद रखूंगी मैं। और उस रोज जब मीज़ान कायम होगा, जब सबसे बड़ी अदालत लगेगी, सब मुंसिफों से बड़ा मुंसिफ इंसाफ कर रहा होगा, तब तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। तुम्हारी सारी ताकत उस रोज खाक में मिल जाएगी। जब तक मैं तुम्हें नहीं माफ करूंगी अशर, मेरा अल्लाह भी तुम्हें माफ नहीं करेगा। और अशर हुसैन, अपनी बेटी की कसम खा के कहती हूं, उस रोज मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। बच्ची काफ़ी कमज़ोर है, पैदा भी तो वक्त से पहले हुई है ना। अच्छा फायदा, तुम मेरा काम करो बेटा, यावर से कहो कि जल्दी से मुझे बैंक से पैसे निकाल के ला दे। अस्पताल में काफ़ी खर्चा हो गया है और अभी मुझे खैरत और बच्ची की दवाएं भी मंगवानी है। ठीक है, जीती रहो, बस जल्दी से यावर को बैंक भेजो। खुदा हाफिज़।
खिरत, हरीम सो गई? जी। डॉक्टर ने जो उसके लिए नई दवाएं लिखी थी ना, वो मैंने मंगवा ली। क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं बतूल खाला? अब वैसे ही बहुत खर्चा कर चुकी हैं हरीम की पैदाइश पर। तुम कैसी बातें कर रही हो? हैं? क्या तुम मुझे अपनी माँ नहीं समझती? बतूल खाला, आप तो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। जब सारी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया तो आपने मेरा साथ निभाया है। मैं और मेरी बच्ची आप ही की वजह से जिंदा है आज। अब तुमने क्या सोचा है? अफशीन से बात की है मैंने, जॉब के सिलसिले में। उसी के स्कूल में एक मैथ्स की टीचर की जरूरत है। क्या जॉब करोगे तुम? मैं और बोझ नहीं बनना चाहती आप पे बतूल खाला, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। अपनी और हरीम की जिंदगी आप बनाना चाहती हूँ। क्या तुम कराची नहीं जाओगी? अशर से नहीं मिलोगी? नहीं। देखो, तुम्हारा गुस्सा और नाराजगी बजा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम्हें कराची जाकर अशर से मिलना चाहिए। फोन पर बात करने की वो अहमियत नहीं होती जो आमने सामने बात करने की होती। जब हरीम पैदा होने वाली थी तो तुम सफर के काबिल नहीं थी, इसलिए मैंने तुमसे नहीं कहा। हो सकता है कि अशर के दिल में तुम्हारे लिए गुदाज ना हो, लेकिन बेटी के लिए तो गुदाज होगा उसके दिल में। बतूल खाला, अशर का दिल गुदास हो या सख्त, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अशर हुसैन मेरे लिए मर चुका है। वो तुम्हारी बेटी का बाप है, और तुम लोगों के दरमियान जो ये बदगुमानी है, ये अशर की माँ ने करवाई है। वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, वरना अशर तो तुमसे मोहब्बत करता था। मोहब्बत? उसने मुझसे कोई मोहब्बत नहीं की बतूल खाला। मैं उसका मनपसंद खिलौना थी। मैं जानती हूँ तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती हुई है, लेकिन ज्यादती नहीं हुई है मेरे साथ बतूल खाला। मुझे मेरी हैसियत दिखाई गई। जिस शख्स को मैंने दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने मेरी हस्ती खाक में मिला दी। मेरी रूह को मार डाला उसने। मुझसे जिंदगी में सर उठा के जीने का हक छीन लिया उसने। मेरी बेटी के वजूद को एक शर्मनाक गाली बना दिया। अशर तुमसे बदगुमान, तुम मुझसे नाराज, इस तरह तो तुम लोगों में दूरी बढ़ती ही चली जाएगी, और यही उसकी माँ का मकसद है। और जब तुम अलहदा हो जाओगे तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। बतूल खाला, फरीदा हुसैन कौन थी और उसने मेरे साथ क्या किया, मुझे कुछ याद है तो सिर्फ ये कि जिस शख्स ने मुझे जिल्लत और रुसवाई दी, वो इस सारी दुनिया में मेरा एक वाहिद अपना था। हरीम के पैदा होने का लम्हा अशर हुसैन के इंतजार का आखिरी लम्हा था। तुम्हारी हर बात सही, तुम्हारा गुस्सा बजा, तुम 100% हक पर हो, लेकिन जरा ये तो सोचो कि तुम एक बेटी की माँ भी हो। तुम किस तरह उसे अकेले परवरिश करोगी? जिंदगी में खुदा ना खास्ता कोई बुरा वक्त आया या मुश्किल आई तो तुम कैसे उसका मुकाबला कर सकोगी? क्या जिंदगी में इससे बुरा वक्त भी आ सकता है बतूल खाला? क्या उस रात से बुरा वक्त कोई और हो सकता है? जब मैं अपनी बच्ची को अपने कोख में लिए उस अंधेरी रात में खुले आसमान तले बिल्कुल तन्हा सरवाइव कर सकते हैं, मेरी बेटी सरवाइव कर सकती है, तो हम दोनों अपनी जिंदगी उस शख्स के बगैर गुजार सकते हैं। सोच समझ के फैसला करना, जो भी कुछ करो।
हाँ जरीना, सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। हाँ, कॉन्फ्रेंस अगले हफ्ते है, जुमे को फ्लाइट है मेरी। ये सब खैरियत है, बस मैं अशर के लिए परेशान हूँ। मेरे होते हुए अपना ख्याल नहीं रखता वो, पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में क्या करेगा। अच्छा जरीना, एक काम तो करो, सारा से कहना कि अशर पे नजर रखें। हाँ, while I'm gone, just to keep an eye on him. अब दुआ ही कर सकती हूँ कि वो सारा से शादी के लिए मान जाए। देखो क्या। हाँ अच्छा, मैं बाद में तुमसे बात करती हूँ। हाँ ओके, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक। कौन, जरीना आंटी थी? हाँ, वो मुझे कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछ रही थी। नाश्ता लगाऊं? नहीं, मैंने कमरे में मंगवा लिया था। तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। खैर, मम्मी मेरा डॉक्टर जैदी से अपॉइंटमेंट लिया है और आपको उनके पास चेकअप के लिए जाना होगा। मुझे किसी चेकअप की जरूरत नहीं है, आई एम फाइन। बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हर वक्त आपका ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है। मेरा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल ठीक हो जाएगा अगर तुम्हारी परेशानी कम हो जाए। तुम्हारा अकेलापन मुझसे देखा नहीं जाता। I just want you to settle. मम्मी, हम इस बारे में काफी दफा बात कर चुके हैं। मेरी जिस तरह जिंदगी गुजर रही है, मैं उसी तरह गुजारना चाहता हूँ। I've adjusted to it. I think you should accept it as well. फिर मैं चलता हूँ, लेट हो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर ये इन पे साइन कर दीजिए प्लीज। आज कौन सी अपॉइंटमेंट है मेरी? सर 10 बजे शाह ग्रुप के साथ आपकी मीटिंग है, फिर मिस्टर लगारी के साथ आपका लंच है, 3 बजे आपको फैक्ट्री जाना है। शाह ग्रुप के साथ मीटिंग? जी सर। वो आओ सारा। काम के वक्त आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बैठो। ओ, मेरी याददाश्त को क्या होता जा रहा है। शाह ग्रुप की मीटिंग बिल्कुल ही भूल गया मैं। खुशगुफ्ता ने याद दिलाया अभी। मुझे याद थी। खैर, वो डिस्कशन भी कर लेंगे, लेकिन पहले हमारा मॉर्निंग कॉफी रिचुअल हो जाए। कॉफी में ऑर्डर करके आई। Okay, that's good. Thank you. You're welcome. जानते हो अशर, जब तक तुम्हारे साथ सुबह की कॉफी ना पी लो ना, मुझे लगता है मेरा दिन ही नहीं शुरू हुआ। वो इसलिए क्योंकि इतने सालों से तुम ये रिलीजियसली रिचुअल फॉलो करती जा रही हो। चलो, एक चीज तो नहीं बदली तुम्हारी, मेरे साथ सुबह सुबह कॉफी पीने की। क्यों? बाकी आदतें बदल गई क्या? सिर्फ आदतों में नहीं, तुम पूरे के पूरे बदल चुके हो। जानते हो अशर, कभी कभार जब मैं हमारी यूनिवर्सिटी के साल याद करती हूँ ना, तो खो सी जाती हूँ। मुझे वो अशर याद आता है जो मेरे साथ खुलकर हंसा करता था, जो जिंदगी के हर मोमेंट को एंजॉय करता था। काश मैं वो वक्त वापस ला सकती। वक्त के साथ इंसान बदल जाते हैं तो आते तो बहुत छोटी चीज है। मेरे अंदर भी कोई चेंजेस आए होंगे, मगर तुम इतने ज्यादा बदल गए अशर कि कभी कभार जब मैं तुमसे बात करती हूँ ना, तो लगता है अपने दोस्त से नहीं किसी अजनबी से बात कर रही हूँ। इतने दूर, इतने फासले पर खड़े नजर आते हैं।
मुझे तो लगता है कि तुम वक्त के साथ कुछ ज्यादा इमोशनल होती जा रही हो। खैर कुछ काम की बात कर लें। ओके। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अभी मैं मीटिंग की बात कर रहा था ना शाहरुख के साथ, उसके में ये डिस्कस कर लिया।